में। तो वही आज बात कर लेते हैं कि जो ये लेटर जारी हो रहे हैं लेटर पे लेटर कि कौन से कर्मचारी ये जॉब सुरक्षा के दायरे में आएंगे और किन कर्मचारियों की नौकरी पे संकट है भाई। तो इस पे बात कर लेते हैं कि कौन आएंगे इसमें। फिर ये भी बात करेंगे कि जो डिपो होल्डर हैं, गांव में डिपो धारक हैं, उनके ऊपर सरकार क्या शिकंजा कसने जा रही है। और ये बात करेंगे भाई कि अग्निवीर जो हैं उनके लिए क्या छूट रहेगी नौकरियों में। और एक ये बात कर लेंगे भाई सीईटी के लिए क्या प्रोसेस चल रहा है, कब तक हो सकता है और कहाँ तक पहुंची है बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि जो जॉब सुरक्षा को लेके कर्मचारियों की, उसके बारे में एक लेटर जारी हुआ है भाई। ये लेटर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये 13 तारीख का लेटर था। अब क्या किया है सरकार ने, एचआरडी की साइट से इस लेटर को हटा दिया और एक नया लेटर जारी कर दिया। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि कब तक के कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2.0 है उसके तहत कौन से कर्मचारी हटाए जा सकते हैं, इसमें कहीं लिखा था। पर अब सरकार ने एक टाइम दे दिया कि कौन से कर्मचारी हटाए जा सकते हैं, जिनको सरकार हटा सकती है। तो कर्म उसके लिए सरकार ने लेटर में ये बताया है कि ये इसके लिए बताया भाई 15/8/2019। तो जो कर्मचारी 15/8/2019 से पहले लगे हुए हैं उनको सरकार बिल्कुल नहीं हटाएगी, वो जॉब सुरक्षा एक्ट में शामिल हो चुके हैं। पर कहीं ना कहीं 15/8/2019 के बाद जो भी लगे हैं वो उनकी नौकरी पे खतरा हो सकता है। खासकर ग्रुप डी की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। तो ग्रुप डी के लिए की नौकरियों पे खतरा है भाई, जो 15/8/2019 के बाद लगे हैं। अब इसका एचआरडी जो कॉमन कैडर की भर्ती चल रही है, इसके बारे में मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कौन से कर्मचारी हटाए जा सकते हैं। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, कृषि, जैसे कृषि विभाग है। कृषि विभाग में 10 वैकेंसी हैं और 10 वैकेंसी में से 5 तो वहां पे ऑन रोल है, वो यानी कि पक्की भर्तियों में है वो। और 5 पे जो है 2019 के बाद के लगे हुए, 2019 के बाद के। तो सरकार उन 5 को वहां से शिफ्ट कर सकती है भाई, कहीं और एडजस्ट करने का, या उनको वहां से रिलीव कर सकती है। क्योंकि जो पक्की भर्ती हुई है ग्रुप डी की कॉमन कैडर, उन बच्चों को वहां एडजस्ट करना है। तो ये एक एग्जाम्पल दे के बता रखा है उस लेटर में। तो 15/8/2019 से पहले जो है भाई वो सेफ है, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 2019 15/8/2019 के बाद जो लगे हुए बच्चे, उनके लिए वही थोड़ी टेंशन की बात तो है। सरकार ने बोला तो है कि एडजस्ट करेगी, पर भाई देखो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये तो थी कि जॉब सुरक्षा एक्ट में कौन शामिल होंगे भाई, 2015/8/2019 से पहले वाले सारे बच्चे शामिल हो जाएंगे। अब फिर बात आती है भाई इसमें अग्निवीर के लिए क्या कर रही है सरकार। अग्निवीर के लिए एक तो 5 साल की छूट दे रही है, अग्निवीर को 5 साल की छूट दे रही है जॉब में। वो जब भी नौकरी से आएगा तो उसको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। दूसरा, उसको ग्रुप सी में 5% का आरक्षण भी मिलेगा, ग्रुप सी में 5% का आरक्षण मिलेगा। और ग्रुप डी में उसको क्या मिल जाएगा, सीटी में छूट मिलेगी भी, उसको ग्रुप डी में सीटी में छूट भी मिल जाएगी। तो ये ग्रुप डी के लिए, ये अग्निवीर के लिए छूट दी है भाई। और इसमें डिपो होल्डर के लिए बात कर लेते हैं भाई। डिपो होल्डर के लिए
सरकार क्या कर रही है, गांव में डिपो होल्डर है जहाँ पे, वहां पे कैमरे लगवाएगी और मोबाइल पे ओटीपी आया करेगा भाई। ओटीपी आएगा तो जो लेने जाएगा, जो भी राशन लेने जाएगा, वो ओटीपी बताएगा डिपो होल्डर को और फिर वो वेरीफाई हो पाएगा। ये एक बहुत बढ़िया पहल है। अब तो क्या होता था, कोई एक चीज लेता था, जो भी जाता था वहां पे डिपो होल्डर से, जैसे कुछ भी गेहूं लेने गया, वो उधर से उसके सारा सामान भर देता था उसमें। जब दोबारा जाता था कह देता था भाई ले गया तो सारी, तो उसमें काफी दिक्कतें हो जाती थी। तो ये डिपो होल्डर के लिए भी अब शिकंजा कस देगा, एक तो ओटीपी और एक कैमरे। अब भाई इसमें सबसे लास्ट बात ये करेंगे, सीटी के लिए क्या, सीटी, सीटी में इसमें क्या